हजार हो रही है सुबह तो रात ही कर देखने लो ये नहीं साल ना लाइव चलाती वीडियो ये ताजी कबूतर उस्ताद चेयरमैन का हाथ है। ये गिफ्ट मिला उधर से पाकिस्तान। बहुत अच्छा उसका वो बता ही ना कि चेयरमैन के हाथ का कबूतर। हाँ ये चेयरमैन का हाथ में तो मैंने देखा और मलिक कासिम के घर में वो सारे लोग बैठे हुए थे। सर उसमें थोड़ा सा रिजल्ट आ जाती है ना अगर आप टेम्परेचर देखें 50 प्लस भी हो जाता है बहुत सारे हमारे 17 ग्राम कहते कि मेरा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है मान लेते ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर तो ऑलरेडी है ना यहाँ 50 में से 50 तक और ह्यूमिडिटी कहाँ तक जाती है? अब गर्मी में सारे आपको आगे 40 तक जाती है जब ह्यूमिडिटी जाती है तो 50 टेम्परेचर का रियल फील तो 40 जी सर तक जाना चाहिए। ये सिर्फ 50 के ऊपर ये 49 के ऊपर बताते नहीं लेकिन फील 55 ऊपर जा रहा था इजी जा रहा था। जिस तरह बाबा जी बता रहे थे कि अगर 40 जाती है ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली आपका जो वेदर है वो फील लाइक बढ़ जाएगा। सर वो ला उसमें मैं आपको बताता हूँ ना एक ला है ना वर्ल्ड का 50 को क्रॉस किया टेम्परेचर तो छुट्टी हो जाएगी मुल्क हो जाएगी ये तो फिर रोज ही मुल्क बंद रहेगी 4 महीने तो मुल्क ही बंद करना पड़ जाएगा सही बात तो फिर इसलिए 49 में रोक देते हैं 49 भी नहीं लेके जाए 47 48 करो स्टार्टअप दे देना था आगे कर आज ही यहाँ पर मौजूद हैं उस्ताद यूसुफ हमदान की छत पर माशाल्लाह चैम्पियन छत है ये दुबई की यूएई की और आज इत्तेफाक से काफ़ी सारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं जिनमें सरफहरिस्त उस्ताद बाबा सिकंदर। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बड़ी खुशी हुई आप हम एक दूसरे को देख तो शायद सालों से रहे होंगे लेकिन बिल्कुल मुशाफा मुलाकात जो है फर्स्ट टाइम हुई है और मैं बजाते खुद जो है इनकी शख्सियत को बहुत पसंद करता हूँ खुल के बात करते हैं और जो जंग हम गुज़िश्ता 8-10 साल से लड़ रहे हैं शौकीनों के लिए शागिर्दों के लिए जो एक दुकानें लोगों ने खोली हुई थी उस पर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्होंने आवाज़ बुलंद की और काफ़ी सारा काम उस पर किया है। इस टाइप की जो बात होती है गुफ्तगू होती है चाहे लोगों को बुरी लगे लेकिन उसमें हकीकत बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और सच बोलना चाहिए खुल के बोलना चाहिए उसमें किसी की नाराज़गी को नहीं देखना चाहिए। जो आने वाले शौकीन हैं उन पर काम करना चाहिए। आज अगर महंगे महंगे कबूतर फरोख्त होंगे शागिर्द खरीदेंगे उस्ताद बेचेंगे तो ये जो न्यू आने वाली जनरेशन है जो नस्ल है वो एक टाइम ऐसा होगा इस शौक से दूर चली जाएगी। हमने कल एक जगह बात की कि आजकल जो नए बच्चे 8 साल 10 साल 9 साल की एज के जो बच्चे हैं उनके हाथों में सबके मोबाइल टच मोबाइल है कोई क्या खेल रहा है कोई व्हाट्सएप तो फलाना और ये गेमों में लग गए। हमारी इस फील्ड में नए आने वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत कम है। आज जो लोग इस फील्ड में मौजूद हैं इस गेम में जो मौजूद हैं 10 साल बाद इससे काफ़ी कम हो जाएंगे और मजीद 20 साल बाद जो आज यंग है वो बूढ़े हो जाएंगे फिर उन बूढ़ों ने भी चला जाना है। तो मुझे बताओ 50 साल बाद इस शौक का नाम लेने वाला कोई दुनिया में नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर होगा भी तो एवरेज बंदा होगा। न्यू जनरेशन हमारी इस शौक में नहीं आ रही आटे में नमक के बराबर आ रही है वो सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया पर हम पॉजिटिव पैगाम दें लोगों को उजागर करें और मेथड सिखाएं कि शौक होता कैसे करना कैसे कबूतर बनाया कैसे जाता है। माशाल्लाह हमें फ़ख्र है और सलाम पेश करता हूँ बाबा सिकंदर को कि माशाल्लाह इन्होंने ये जो एक लेके चले इस चीज़ को इस मसले को आज तक खड़े में और किसी प्रेशर में आए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। बाबा जी क्या पैगाम देंगे जी शौकीनों को? दुनिया पीछे पड़ गई नहीं पीछे देखे जी कायनात का खालिक मालिक मुसलमान कहती है अल्लाह काफिर मानती बस इतनी सी बात सिंपल। जो मानेंगे आगे चले जाएंगे जो नहीं मानेंगे वो उनकी आप किसी की सोच को बदली नहीं कर सकते। जब तक ठग जिंदा है ना लालची ने भूखा नहीं मरना। लालच खत्म बिल्कुल सही बात है। लालच जो भी है ना वो उसी वक्त ठगों की पूरी होनी है ना कि जब आप एक परिंदे के पीछे पड़ जाएंगे मुझे ये चाहिए तो वो फिर वो उसकी डिमांड बढ़ाता जाएगा। सिर्फ सिंपल बात है और कुछ भी नहीं है। बाकी पीछे पड़ना ना पड़ना ये कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने अपना बेस्ट करना है सही बात अगर आप लोगों की परवाह करेंगे फिर आप नहीं शो कर सकते। सही बात हाथी अपना रास्ता पकड़ा हुआ उसके ऊपर पता नहीं कितनी चीजें भौंकरी होती हैं। सही वो कभी हाथी रुका है ये उसने मुड़ के देखा है तो
तो कौन कौन पीछे से आवाज़ें दे रहा है। उसने अपना रास्ता पकड़ा, डगर पकड़ी हुई है। तो अगर आपने अच्छाई करने की सोची है ना, तो उसके लिए फिर तकलीफें तो है, सही बात है। तो तकलीफें तो आएंगी। आसान हो जाएंगी, तकलीफें भी आसान हो जाएंगी, नीयत अच्छी हो, अमल अच्छा हो, लगना होगा। सर देखिए ना, शऊर आ रहा है अभी लोगों में माशाल्लाह, जो अच्छे दोस्त भाई पॉइंट दे रहे हैं कबूतरों के, लोगों के ऊपर अमल कर रहे हैं। बालों वालों से बजान निकल गई है काफ़ी, अब उड़ने वाले और अच्छे परिंदे की तरफ आ गए। ये हमारी शौक की बेहतरी है। कोई शक नहीं। कोई भी बंदा जो कबूतर बेच रहा है, क्या वो आपको घर से हाथ पकड़ के लेकर आया कि मेरे से कबूतर खरीदो? खुद लालच में गए, खुद ही गए ना। मैंने आज तक किसी बंदे को गाली नहीं बकी, और ना मैंने कभी किसी की मान के, वो बैठा हुआ यूसुफ अजान पूछ ले ना, उसके मान से कभी कबूतर लिया, अपनी समझ से लिया। वो अच्छा है। कई कबूतरों ने मुझे कमेंट किए कि इससे भी ज्यादा अच्छे हैं, तो मतलब मुझे यही चाहिए। अच्छा वाला तुम रखो ना, मुझे जो चाहिए मुझे वो दे दो। कबूतर आप परचेज करके किसी से लेकर आते हैं, बाद में उसको माँ और बहन और पता नहीं कौन कौन से उसके खानदान को बोलते हो। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? जब तुम उसके घर से लेने गए थे तो खुद देख के ले लेना था। अंधे थे, उसने मिट्टी डाली थी तुम्हारी आंख में, मिर्चे डाल दी थी। खरीदा है ना, खरीदा खुद जाकर ना पैसे देकर खरीद के लाए हो तो संभालो। हाँ जी। तो सर अगर आप में अच्छी कबूतरबाजी है, समझते हो, तो जाके खुद समझ के ले लो। जरूर तुम उसको माँ बहन की बात में गालियाँ निकाली, तो मुझे गंदा दे दिया, मुझे ये कर दिया। आपने भी ये बातें हजारों के मुंह से सुनी हो, मैंने भी ये सुनी। मैंने कभी नहीं किसी को भी गिला किया। अपनी सोच समझ से जब लेके आए तो बुरा तो क्यों किया, अपनी समझ को बुरा करो। सर देखिए ना, बात तो यही है सर। बात यही है। फिर पता नहीं कौन कौन से दावे करने शुरू कर देते, कौन कौन सी कस्में उठवाने शुरू कर देते हैं। वो खुदा के बंदे हो, कबूतर इनको कबूतरों तक ही रहने दो। बाबा जी अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जिन लोगों ने, जिनकी स्टडी है दीन पे, कुरान पे, मामलात पे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से परिंदों के सब एक एक जोड़े कलेक्शन हुई, थोड़ा सा वजाहत से लोगों को बताएं ताकि उनकी काफ़ी लोगों का जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर बहुत दफ़ा बता दी हुई है बात मेरी। आप शायद अगर आपने मेरी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हो तो उसमें मैंने सारी वजाहत बताई है कि भैया अच्छी देखे जोड़े की औलाद है बेशक ना, तो हम जो से अपना जो हमारा खालिक मालिक है, जो हमारी किताब है, उसके हम मुनकर हो जाएंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। नाउज़ुबिल्ला, हम तो उस बात को अलग कर ही नहीं सकते। नहीं करते। तो जब हमारे रब का जो हुक्म है, जो रब ने कहा है, वही आखिरी है, लफ्ज़ है। मेरे लिए तो वही है, लोगों के लिए हो सकता है कुछ यही और। बात है, ईमान वाले के लिए यही है। पर आप ये देखें ना कि अगर इंसानों की बात ले लें, ठीक है ना जी, महाजर और तरह की है, पठान और तरह की है, सिंधी और तरह की है, और नस्लें बन गई ना, बिल्कुल जीन डेवलप हो गया, ठीक है जी। अपना हर थर्ड जनरेशन के बाद एक नया जीन्स बन जाता है। किताबें भरी पड़ी है, लिखा हुआ सारा कुछ। अब अगर कोई पढ़े उसको समझे तो फिर की बात है। फिर अपना प्रोफेसर बहुत ज्यादा आ जाती है, जिनको घर में दूसरी दफा साला नहीं ना मिलता, वो भी एक आगे चुदनी छोड़ जाता है फेसबुक पे बैठ के, जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। वो बढ़ा के हमारे पे निकाल लेता है। हम भी खुश हो जाते, चलो यार ये तो राजी तो हुआ, ये तो राजी हुआ। किसी को खुश करना भी मानी रखते। अजान हो रही है, अजान सुनो। ऐसा चलता कि उनके पेट्रोल की दाम होगी।
देख रहे हो थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं, जो भी है ओपन करो हाँ सर, जी, बात करो। इजी होके करें आप। हम आपकी चाहने वालों में से अल्लाह आपकी इज्जत दे, आपको बच्चों को बच्चियाँ देखना नसीब करे। कोशिश तो बेस्ट की करते हैं अपना बेस्ट परिंदा रखने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो मार के खा जाते हैं। माशाल्लाह आपकी जो सोच समझ परख है वो किसी ढकी छुपी भी नहीं है। सर देखिए बात ये है, कंटिन्यू अलहमदुलिल्लाह 4 साल से रिजल्ट के अंदर है हम लोग, ठीक है जी। पिछले साल के हम चैंपियन हैं, इस साल के हम रनर अप हैं। 3 कबूतर ना बैठने की वजह से और चंद घंटों की लीड से हम सेकंड हुए। उससे पिछले साल के हमने दूसरी छत हमारी उधर से चैंपियन, उससे पहले हम ये वर्षा वाली छत से चैंपियन। ये दुबई का पुलता है या यूएई का पुलता है? अमरात का कप पूरा अमरात। अमरात पूरा अमरात। उसमें अलैन दुबई का तो 3 रोजा वाला में तो इस दफा भी हम वो चैंपियन चैंपियन थे। इस दफा की भी हम चैंपियन है 3 रोजा में। दुबई में तो है, दुबई शारजा ये वो तो। 2 कप बनता है दरअसल सर जी, एक दुबई शारजा अजमान सही है, और एक इमारात। इमारात शामिल समझो जो भी है, अलैन अबू धाबी जो शामिल है वो शामिल है, जो शामिल नहीं है वो शामिल नहीं। बस यूएई का मतलब पूरा यूएई का। कोई भी आ जाओ। हाँ ये बड़ी बात है। रनर अप पिछले साल चैंपियन में 21 में देखिए जी प्लेयरिंग तो तभी पता लगेगी ना जब हम फाइट में रहेंगे। फाइट में भी। पीछे चलेंगे तो क्या किधर गए। इतना भी अच्छा कबूतर हो, मैदान में ना हो तो फिर मजा नहीं है ना। मैदान में रह के शौक करना बड़ी बात है ये। जितना मर्जी अच्छा कबूतर होना उस्ताद जी, जितना मर्जी अच्छा कबूतर हो, खूबसूरतियों में और इन चीजों में, जितने मर्जी पीछे से ब्लड अच्छे का आया हो, इधर उसने काम नहीं ना किया तो वो अगले दिन ही अल्लाह की रहमत ही। और इन दोनों भाइयों में एक खास और बात है, जो परिंदा आएगा पहले उसको उसी की खून में लगा के उड़ाती है। भाई तुमने कितना एक अच्छा कबूतर, हम लोगों के कबूतरों के मुकाबले में आ रहे हो कि नहीं? अगर आ रहे हो तो तुम्हें आगे करेंगे, वरना पीछे चलो छुट्टी करें। रिफ्यूज हो गए तो रिफ्यूज राज का आप समझ लें कोई सवाल ही प्यार असल इन्होंने देख के पहले तो वो अपने खून में ब्लड लाइन में वो परिंदा उड़ के दिखाए, उसके बाद उसको देखेंगे क्या करना है। इसकी सोच है ये तो। खून बना भी इसीलिए इतना अच्छा है कि उन्होंने ऊपर पहले काम किया, उसके बाद नीचे क्रॉस में आए। क्योंकि साजी हर बंदा कहता है ब्लड लाइन ब्लड लाइन ब्लड लाइन, ठीक है जी। हम भी मानते हैं ब्लड लाइन को, ये नहीं हम अब कभी गधा तो नहीं रेस क्लब में गया भागने के लिए घोड़ों के साथ, घोड़े भागते हैं ना, तो हम खुद मानते हैं ब्लड लाइन को। लेकिन ब्लड लाइन के साथ अगर कोई टीचर है, कोई उसके अंदर वो पॉइंट्स वगैरह वो उसके जो उसका परिंदा उड़ता है वो उसको आखिरकार कुछ देखता है बिल्कुल। तो जो उसमें वो जजमेंट करता है, आप भी वही बात करते हो, मैं भी वही बात करता हूँ, आप भी वही पॉइंट बताते हो। मैंने देखी है आपकी बहुत सारी मूवीज में देखी है, और मैं शायद कोई ऐसा कोई प्लेयर होगा जिसको मैंने सुना ना हो, सुनता हूँ। अगर कोई अच्छी बात मिलती है उसको फिर जाके चेक करते हैं बकायदा अपने खुदे में कि हमारी ये बात उस्ताद ने की है, हमारे कबूतर से मैच हो रही है। अगर मैच कर रही है तो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, और अगर नहीं मैच हुई तो फिर हम उस बात को स्टॉप कर देते हैं। देखते हैं सब कुछ देखते हैं, लेकिन कबूतरबाजी को बहुत इसमें रुचि है, बहुत रुचि है, कोई शक नहीं इसमें। नहीं तो जितने भी अच्छे कबूतर परवर उस्ताद होते हैं वो तो बस टाइम पूरा किए और गए, और बहुत सारे उस्ताद कराम बेचारे इसी तरह ही मर गए, उनसे इल्म लेने तो कोई गया ही नहीं। गया ही नहीं ना, उन्होंने लिया किसी को नहीं सर देखे ना, अगर मैं आपके पास बार बार आ रहा हूँ, बार बार आ रहा हूँ, आपके बर्ड्स देखता हूँ, आपके पास बैठता हूँ, आपके साथ गुफ्तगू शनास करता हूँ, तो कभी ना कभी तो आपके दिल में भी रहम आएगा ना कि ये कबूतर लेने नहीं आता, मेरे लिए आता है। तो इनमें से ये जितने में मौसूफ है ये तो सारे कबूतर लेने जाते थे, इलम लेने तो कोई गया नहीं, जो इलम लेने गया उनको इलम भी मिला। कोई शक नहीं। सारे मौसूफ तो कबूतर लेने गए कि उन्हें फलानी नस्ल बनाती है, चलो अंदा उन जोड़ा खींच लो, फलाना जोड़ा खींच लो, जोड़े खींचने गए।
उन्होंने कहा ठीक है पुत्र फिर लाई जो हारा नहीं तो एक नवा ही लभेगा ला जो के बात असल ये है ना, इल्म लेना जो है वो और कबूतर लेना चीज़ दोनों एक ही मालिक के पास है। जो आपको लेना है वो ले लो। अब अगर आपने कबूतर उठा लिए वहाँ से इल्म नहीं मिला। अब भी हम देखते हैं काफ़ी सारी वीडियोस लोगों की ना यूट्यूब फेसबुक चैनल पे वो बात बता रहे होते हैं कबूतरबाजी में जिसका ताल्लुक ही नहीं होता। मिसकॉन्सेप्ट देते कुंदे का, पर का, आँख का, उसकी हरकतों का बस बोलना है खाली अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। वो आगे सुनने वाले जो न्यू जनरेशन है वो उसको सच समझ के उसमें यकीन करता है और अपना वक्त बर्बाद कर देता है। सर वो मैंने आपको पहले बात बता दी ना कि लालचियों को देखना चाहिए कि आगे से ठग तो नहीं है, हाँ कबूतर बेचने वाली दड़बी तो नहीं है, कबूतर बेचना कोई गुनाह तो नहीं है, हलाल परिंदे की तिजारत भी हलाल है दीन के हिसाब से, बेशक। हराम जानवर की तिजारत भी हराम। मना फरमाया गया ना कुत्ता फरोख्त नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा सबसे पहला तो कुत्ता लवर मैं ही था, मैं ही बेच रहा होता रख रहा होता, ठीक है जी मना। अब जिस चीज की दीन ने ममानकत नहीं दी है हलाल परिंदा खा भी सकते हैं आप, बिल्कुल इसकी तिजारत भी हलाल है। बिल्कुल। मेन चीज हमारी ये है कि आप ये देखें कि जो बंदा आपको फेसबुक पे कोई पॉइंट बता रहा है, कोई कबूतर बता रहा है, जरा उसके घर में जाकर देखो तो सही, सारे उसी पॉइंट के कबूतर हैं। अगर तो है तो फिर तो बंदा सच्चा है। अगर मैं कहता हूँ जी जोड़ बंद होना चाहिए जी, मुलायम होना चाहिए, हड्डी जोड़ का फिक्र ऐसा होना चाहिए, दुम ऐसी होना चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए, तो आ जाए ना मेरे घर। हाँ मैंने खुद बनाया कि नहीं बनाया कि भाई अगर मैंने इतने लक्के की तरह दुम खुलेगा, इतने जोड़ खुलेगा, इतना बड़ा कबूतर रखा हुआ है, तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि कोई कबूतर पकड़ो, उसको बोलो भाईजान ये तो बताओ ना जरा ये क्या है। लाटरी तो आप बड़ी कर रहे थे, सही बात है, बड़ी फिलासफी झाड़ रहे थे फेसबुक पे बैठ के या यूट्यूब में बैठ के, ये क्या रखा हुआ है आपने, इसका तो जरा बता दो। वहां पे बोला क्या कहेंगे पापा जी ब्लड बड़े वजे दा। तो भाई ना मैं भी तो तानू कह रही थी कि जो मैंने घर में रखा हुआ है इसका खानदान बहुत अच्छा है, अगर इसकी दुम खुली है, इसका जोड़ खराब है, तो इसके बच्चे आगे से उसके बच्चे बहुत काम कर रहे हैं, वो बंद हो जाते हैं मेकिंग करके। यानी मेरे जो घर में था वो कुत्ते का बच्चा था और आपके घर में जो था वो शहनशाह का बच्चा था कि उसकी दुम खुली है, उसके जोड़ खुले हैं, उसका पर खुला है, उसका साइज बड़ा है, तो वो परफेक्ट है, बच्चे उड़ाने में परफेक्ट है जी। कोई शक नहीं। और अगर वो मेरे घर में है तो वो गंदा है। मेरे घर में आप कबूतर फेल कर रहे हैं उन पॉइंटों पर, जबकि आपने उन पॉइंटों पे अपने घर में कबूतर रखा हुआ है। वजह बता दो क्यों रखा हुआ है। ये ब्लड लाइन बहुत बड़ी है, तो भाई यही तो बकवास मैं भी कर रहा था कि मेरे वाले की भी बहुत बड़ी ब्लड लाइन है, उधर क्यों नहीं माने। माननी चाहिए वो बात। अक्सर शौकीन ये भी नहीं देखते ना कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जिस शौकीन की हम बात सुन रहे हैं बेशक वो आमने सामने बैठ के ही बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर एक बंदा कहता है सर ऐसा हो, पर ऐसा हो, नुस्खे में ये देना है, बाजी वाले दिन खुराक ये देनी है, फलाने दिन ये देनी है, तो उसने कितने टूर्नामेंट बनाए। देखिए आप यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, यूसुफ नाम लेंगे छत पर, एक रिकॉर्ड है इस छत का। अब यहाँ इनके मुंह से निकली हुई जो बात है ना वो यकीनन सच साबित होगी। उसकी वजह है कि अपने कबूतर उड़ा के दिखाएगा। एक बंदे ने अपने कबूतर कभी जिंदगी में ना उड़ाए हो और शागिर्दों की लाइन लगा के बैठा हुआ हो कि जी मोड़ ऐसे बनाया जाता है, गोड़ ऐसे बनाया जाता है, मेडिसिन यूँ बनाई जाती है, ऐसे लोगों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक खुद से ना हो। सर इसमें भी मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, आप उस बात को एग्री कर जाएंगे, ठीक है जी। नाम और छतों पे इतने फाजा ग्राम है, क्या ये खुद कबूतर उड़ा रहे हैं छत पे चढ़ के? बिल्कुल सोफी, ये बात आपने बड़ी सीखी। कि उनके महावत उड़ा रहे हैं। महावत उड़ा रहे हैं। नाम किसका है? नाम उस्ताद का। उस्ताद का। उस्ताद साहब को कबूतर पकड़ना नहीं आता। सही बात है। नाम तो उनका है। बड़ी पॉइंट वाली बात है। सर अब दुनिया को पता है, क्योंकि मैं ऑन एयर कहता हूँ मैं नहीं उड़ाता, मैं नहीं उड़ाता तो भी छत है, आगे पीछे तो ठीक है जी, मैं नहीं उड़ाता, ठीक है ना जी। वो बता सकता है कि मुझे उड़ाने आते हैं या नहीं आते, क्योंकि जिनके साथ मैं तीसरे साल से मर रहा हूँ। आपका तो रिकॉर्ड है माशाल्लाह। सर मैं तीसरे साल से उनके साथ मर रहा हूँ ना, वही बता सकते हैं। अल्लाह पाक ने इज्जत दी तीनों साल। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं। जब 11 रात को कबूतर निकालने हैं ना, तो यूसुफ भी उधर बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूँ, सलमान भी बैठा हुआ है,
ठीक है जी, अहमद भी बैठा हुआ है, खालिद रमदान भी बैठा हुआ, हम सारे इकट्ठे बैठे हुए। यूसुफ कह रहा है ये वाला कबूतर, बोला यार ये वाला इस पे डाउट है, इस पे डाउट है हम लोगों को कबूतर के ना, कोई दूसरी ऑप्शन, बोले इसकी ये ऑप्शन। यार यूसुफ ही रहा सारा कुछ, हम लोग सिर्फ मशावरे में है सारे। फिर तो मैं आ रहे हैं, मर रहे हैं, कबूतरों को देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं गसेज वाली छत में बैठा हुआ खालिद भाई के साथ, इधर सलमान और जो था अपना यूसुफ बैठे। तीसरे साल पूरी यूएई को पता है, मैं उधर ही बैठता हूँ। ठीक है जी, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन बंदा कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता है। मेरे लिए तो बरादरी है मेरी कबूतर पर होगी। तो ना मैं कबूतर बेचता, ना छत पे चढ़ के उड़ाता, तो ना मेरा कोई दुश्मन, ना मैं किसी को दुश्मन, जिनसे मेरी अपनी बाजियां लगी हैं। ठीक है जी, तो तीर तो नहीं उन्होंने मुझे मार दिया, तो तलवार तो नहीं मार दी, शौक की बात कर रहे हैं। सही बात है, सही बात। रखे हैं कबूतर, या तो बेरी ना लगाओ, बेरे लगाओगे पत्थर तो पड़ने। वो बोलते हैं लाहौर में आग उड़ा के दिखाओ। सिर्फ उनके साथ मैंने इतनी बात की थी, मैं कहा यार सिर्फ आप ये बता दें, अगर तो मैंने ये घर में से कबूतर उड़ा रहा हूँ तो मैं आपके साथ बाजी लगाता हूँ। पहली बात, मैं खुद इधर मौजूद नहीं। ठीक है जी, मैं दुबई में हूँ। अब मैं पूरा अपना बिजनेस सारा कारोबार छोड़ के दुबई का आप लोगों की 4-5 को मनवाने के लिए पाकिस्तान आ जाओ। कायनात का खालिक मालिक है, काफर उसको नहीं माने कि उसने कायनात बनाई है, तो मुझे तुम्हें क्या मानेंगे जी? सही है ना सर? बिल्कुल 100%। तो मैंने क्या मनवा के किसी को करना है? और इनको मैं मनवा के उनको मुझे सोने के तमगे दे देने। भाई मान लिया जी, मान नहीं है और क्या है। सर मैं ना मानूं, अगर इनसे बाजी जीत भी गए तभी नहीं इन्होंने माना, ना कहना तो क्या दबाऊंगी, फिर क्या कर लोगे, उधर क्या कर लोगे? बात गलत है, आपकी छत होगी वो, तो आपके नाम से होगी, आपका शौक है। सर मेरे उस्ताद ने कह दिया ना कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में जहां से भी बाबा सिकंदर को बंदा आवाज देगा मैं उसको छत दूंगा। सही कहा। और मुझे जो इल्म आता होगा मैं बाबे को सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी बाबे को, बाबा मेरी शिकंदी में। और वो भी उस्ताद भी मेरे अल्लाह ने खुश रखे, वो इस पंगे में कूदे इसलिए कि जो आगे हाथ था ना जी, उनको बताया जाए कि यार अगर कोई बंदा शरीफ आदमी अगर कबूतरबाजी के शौक के अंदर है तो उसको सही मायने से सही तरीके से उसको करने देना चाहिए, पंगे नहीं लेने चाहिए उसके अंदर। अब भागते हैं, कभी कहते हैं जेठ की बाजी लगा लो, कभी कहते हैं फलानी लगा लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो। बाजी तो लग गई अभी ना। पर आप देखें मेरे उस्ताद का ग्रेड सुना, एक बंदे ने कहा जी मैं 7 बजे का टाइम, उसको कहा तेरे साथ 8 का हो गया। दूसरे ने कहा जी मेरे साथ 8 का टाइम, उन्होंने कहा तेरे साथ 8 का हो गया। एक ने कहा जी मैंने जो सा अपना जो आपके 4 परफॉर्में लगी, मैंने चारों परफॉर्मेंस नहीं मैंने लगाने, मेरे तरफ जेट उड़ाना, तो बोले तेरे जेट की होगी। और से बड़ी और क्या ऑप्शन होगी किसी के लिए? ओपन ओपन दे दिया हर किसी को। हालांकि मैं भी चुप करके, मेरे उस्ताद है बाजियां लगा रहे, मैं भी चुप करके बैठा हुआ था कि 1 से 8 का टाइम है, मेरे से 1 का 7 का टाइम। उन्होंने कहा जैसे तुम्हें मंजूर, जैसे यहाँ तक उन्होंने छूट दे दी थी, अगर तुम दिन की 2 बजे तक भी आवाज देते हो 2 बजे तक उड़ा लो, 2 बजे तक की भी बाजी। बड़ी बात है, ऐसी छूटे लेकिन से बाजी लगाई। तो कोई बात यही है। पहले बोल है जी बाबे सिकंदर को हमने परखना है, देखना है, उड़ाना है, तो फिर हौसला भी बड़ा रखो, सारे सीजन उड़ाओ ना, जरा पता तो लगे ना तुम्हारा। कोई किसी तरीके से बाजी कहता है, कोई किसी तरीके से कहता है। नहीं नहीं, ऐसे जो बंदा हर ऑप्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे बंदे को बगैर उड़ाई मान लेना चाहिए। ठीक है, मानते हैं आपने, इतने लोगों ने इस कंडीशन पे लगाई है, हम मान गया, बात ही खत्म हो गई। अजीब बात है, बात वही निकलनी है, देख लेना नाम मानने वाली। अभी से वो कह रहे हैं, अभी से वो जिधर बैठ रहे हैं, जिधर पंचायतें कर रहे हैं वो, तो बातें तो अभी आप इधर 10 बातें करेंगे तो 9 बातें बात चली जाएंगी। चली जाएगी कबूतरबाजों में जो थी एक हाँ जी। अच्छी खफियत पाई जाती है। बता दें। हाँ, जल्दी बात को आगे डिलीवर कर। जल्दी डिलीवर हो जाएगी ना बात, ठीक है ना जी। अभी आप उठ के बाहर निकलेंगे तो हमने आपके ऊपर ही चर्चे करने शुरू कर दें, अंदर जो 4 बाकी बैठे उस्ताद आए थे बड़े, आज वाली बात नहीं जाएगी। नाम मुराद दो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है हमसे तो तुमने रिया करी क्यों करी है, अपनी कबर क्यों बारी मुंह में कहते? सर जी आपने एक कबूतर देखा था, क्या देखा?
सर देखिए ना, आप एक कबूतर पकड़ के लेकर आ रहे हैं खुड्डे में निकाल के, बाबा जी इतनी परवाजें उड़ा, इसके बच्चे ऐसे उड़े, बाबा जी भी कर रहे हैं वाह 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 वाह, जी 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 जी। बाबा ने क्या देखा आपने? तो खाने खिलाने के लिए घर में बुलाया था। सर अपना मुंह चुप करके फिर कबूतर ला के मेरा बाबा जी बड़ी यूट्यूब में जो थी तकरीरें करते हो ना, जरा ये पकड़ो कबूतर, देखो जरा कबूतर क्या है? हाँ बाबा बोले ना जरा, उन्होंने बताया कि ये कैसा है? हर कोई आ रहा है, आंखें मरोड़ रहा है, पर खोल रहा है, पर बंद कर रहा है, जोड़ों में उंगली घुसा रहा है। ये तो 4 साल 5 साल के बच्चे को आपने वो भी कर लेंगे, उसने भी करना है, कोई शक नहीं। तो एक्स्ट्रा तो बताओ ना जरा कि ये नर बच्चे निकालता है, मादी बच्चे निकालता है, किस तरह के बच्चे निकालता है, क्या परवाजें होंगी, ये जोड़ा ठीक भी लगा कि नहीं लगा? खुद उड़ाया नहीं, उड़ा उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता। तो बताए तो सही ना, बताना कब गड्ढा में। वाह खाली वाह। अच्छा, जो बंदे कहते हैं जी बाबा सिकंदर जो था जी सिर्फ यूट्यूबर है ना, वो उल्लू हो, तुम कुछ बता दो फिर। हाँ यूट्यूबर ने और बन जाए, दूसरे आ जाए। ये ना हमारे ना बिल्कुल सामने ना घर था, वो जैसे महल्ले के घर होते, वो ना सब्जी बेचते, तो हमारे ना बिल्कुल साथ वाले घर में जो था ना, वो अपना हिंदुस्तानी थे, खालू थे, उन्होंने सुबह सुबह को ना बाहर निकलना ना, वो कभी फूं फूं करते इधर को जाना, कभी फूं फूं करते इधर को जाना। अब वो खालू से कभी पूछ लेना ना, उल्लू के पट्टे और ये वो, उन्होंने उनको बोल रहे होना, खालू क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रहे हो? बोला कुछ, इन्होंने बोला नहीं, ये देख मोटे, मुझे बोलते थे मोटा, सेहतमंद था अल्हम्दुलिल्लाह, मोटे देख आलू उधर लगाए हैं, अगर ये खबीज का बच्चा आलू उधर लगाता और प्याज इधर रखता, अच्छी ना लगती? इसको बोलते खामखा वाले ना, रेडी उसकी, सब्जी उसकी, खालू साहब उसकी प्याज और आलू सीधे करवा रहे, ये वो खालू है, हमारी सब सीधी करवा रहे हैं और खुद बेशक कभी जिंदगी में नमाज ना पड़ी हो। बोलो जी सेठ साहब। नहीं बिल्कुल सही गल सुनाइए कि जरा फ्राई रेडी सब्जियां करा रहे हैं, पहले आप ही रेडी सब्जी करो। तो ऐसे करके बाबा फिर उन्होंने बजदा छुरियां को छुरा बजदा बाबे का। सर देखें, मुझे कबूतरबाजी आती है नहीं आती, मैंने कभी अपनी जुबान कोई बोली क्यों? यूसुफ का चैंपियन कबूतर होता है, मैं पकड़ के आके वही दिखा देता हूँ, भाई ये चैंपियन हुआ है, इसका जोड़ ऐसा है, हड्डी ऐसी है, पर ऐसा है, आंख ऐसी है, चेक कर लो, ये इसका माँ बाप है। मैंने कभी अपने घर में देखा जी ये चैंपियन है मेरे पास और ये ऐसा है, वैसा है, अलान है, फलान है, मैंने तो कभी नहीं ऐसी बात की। 1 साल बाद, 1 साल इंतजार किया, पिछले साल मूवी बनाई यूसुफ की, 1 साल बाद दोबारा मूवी बनाई यूसुफ की, कोई मूवी नहीं बनाई। शेयर करना, शेयर चलिए आप कंटिन्यू करें, सॉरी मैं जरा नमाज पढ़ लूं। उधर जाके बैठो ना, बताओ जरा कुछ। इधर है तो मेहमान बस क्या बैठे, इधर है, इधर है तो भाई ताज इधर आओ। चल आजा। ये सारे चेयरमैन साहब की तरफ से आए, अभी यहाँ पहले क्या है? पहले से आए हैं, मलिक बाबर साहब और चेयरमैन साहब की तरफ से। जो बड़े वो दोनों दिखाए थे ना, वो ब्लैक वाले, उनकी तरफ से ही आए। माशाल्लाह यूसुफ भी आपके कबूतर हमें पसंद है माशाल्लाह। जो हमारा अपना घर ऐसा कबूतर देखा माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास कबूतर है, अल्लाह पाक नसीब करे। और बाकी ये कबूतर अगर चैंपियन बनते हैं तो कबूतर है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ये बहुत जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करो। वो भी कर दो।
हम भी काफी फील भी देखा उस्ताद जी फेसबुक में। हाँ, तुमको बहुत फील देखा। अल्लाह खुश रखे। यूसुफ भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सच जो है ना वो बता दें। अगर एक चीज़ पता है तो दूसरे शौकीन को लाजमी पता होना चाहिए, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कबूतरबाजी खत्म हो जाएगी। नया लोग नहीं आ रहा है शौक में, नहीं 15 साल 12 साल के बच्चे उसको पसंद नहीं है, मोबाइल पसंद है। और जो बंदा बचपन से शौक में आएगा ना छोटी उम्र में, वो शौकीन बनेगा। जवान होकर 25 साल 30 साल की उम्र में जो आएगा वो शौकीन नहीं बनेगा। अब आप कितना हंसोगे शौक में? 20 तक आ जाएगा। 20 साल गुजर गया आपके शौक, ये नहीं बस शौक के अंदर आ गया, घुस गया तकरीबन 15 का ऊपर 20 तक थी। मतलब एक बचपन से शौक है। हाँ बचपन से पहले से हमारा बाप बस ऐसा है कि खाना देना। हाँ। बस हम लोग रास्ता शौकी भी बन चुका। घर पे यदि पैदा हुए, घर पे शौक था कबूतर से, आज ही वजह है कि आप यूएई में भी चैंपियन बन रहे हो। एक बंदा 25-30 साल का, उसका बिजनेस सेट हो, कारोबार सेट हो, सोचे यार चलो कबूतरबाजी करते हैं, पिंजरा बना लो, ये बना लो ना, तो मजीद 25-30 साल में शायद मर जाएगा, वो चैंपियन नहीं बनेगा। पैसा देगा, लोगों को हायर करेगा, लेकिन अचानक उसका शौक खत्म हो जाएगा। घटाव नहीं चाहिए कबूतर। तो ये शौक बचपन से होता है, जो अपने दिल से लगा के रखता है। मेहनत भी चाहिए, मेहनत खुद मेहनत बहुत मेहनत तो चाहिए, पहले है। थोड़ा नहीं है। मेहनत अभी वो करेगा जब शौक होगा। बहुत इस परिंदा में ना उस्ताद जी ये सब जो देखो तो नहीं है, उसको खर्चा भी है। अच्छा भी से। खर्चा उसको बहुत है। अच्छा दाना है, अभी अच्छा संभाली है। अभी कबूतरबाजी जो है ना वो पैसे के रह गए। हाँ पैसा है उसका। जिसका पैसा है उसकी कबूतरबाजी है। दाना इतना एक्सपेंसिव हो गया। पाकिस्तान में तो काफी। हम 2 साल गया पाकिस्तान, हमारा साथ का पास अली कबूतर का शौक करा, शौक करा तो माशाल्लाह सभी शौक में ना अब जब गया उधर हमारे लिए बहुत इजाफा हो इल्म से। देखो इल्म से ख़त्म नहीं होता। हम अभी तकरीबन 40 तक करीब है। हम बोलते हैं जब तक मरेगा ये कबूतर बाज ख़त्म नहीं हो जाएगा। नहीं होगा। आगे से नया नया जो भी है। आइस दिखाओ। अरे भाई शौक में हम कर रहा और हमारा भाई का साथ जो हम मेंटेन कर रहे हम और भाई का साथ, भाई का पास भी कबूतर हाँ मुझे पता है। तकरीबन उधर भी 80 हम 100 भी जोड़ा भी है। तीनों भाई हैं। तीनों माशाल्लाह। भाई सेठ ब्रदर। ये देखा सेठ ब्रदर। राजा का तरफ से हाँ भाई का घर है। हाँ हाँ हाँ। सेठ ब्रदर देखा होगा हाँ फेसबुक। फेसबुक में ये हम तीनों भाई तीनों इकट्ठे शौक करते हैं। माशाल्लाह कबूतर वापसी बहुत अच्छा है, घर आएगा वापस। ये हम मेंटेन करते हैं इस ब्लड से। ये अगर कभी गोली एक्स्ट्रा देगा ना, एक्स्ट्रा गोली फिर भी घर आएगा। जरूरत नहीं है, लेकिन एक मिसाल लोग अक्सर बेवकूफ बच्चे दे देते हैं ना, तो ये फिर भी घर वापस आएगा। अली एक कबूतर का शौक करा। इधर साथ साथ बोलता रहे जी। ज्यादा नहीं बोलता। ये आप बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं सब। हैदर बोलेगा नहीं बस। बोलो आज यूएई के नायाब कबूतर दिखा रहे हैं, इनको अपने पास शेयर करते रहो वीडियो को साथ साथ। शेयर करें जी वीडियो को। शेयर लैंड ना चला जाए सारे। ये देखिए हाँ देखा ये मैंने देखा। डॉक्टर साहब टैडी खाओ तो बड़ी टैडी देखना है। डैडी ऐसे खाओगे, दूसरा बंदा था ये सारे डैडी तो उसे फड़ोगे तो पता चलेगा हाँ यार की डिफरेंस है। नहीं ये मुंडा भाई अंदर लोग क्या तेजी से बहुत है। हर जगह हर घर पे चेरी है मतलब। नहीं पाकिस्तान में नहीं साजी है। देखो। जो क्वालिटी दुबई में है ना टैडी की, पाकिस्तान में नहीं है। साजी देखो एक दूसरे जिस मर्जी घर जाओ हाँ। तो 100 जोड़ा टैडी ते मैदान उठेगा केड़ा टैडी उठेगा जो है ही टैडी टैडी उठना लोग कहते टैडी बड़े उठते जो हर घर च टैडी थे तो 10 जोड़े लगे बड़ी मुश्किल ना तुम 2 4 5 6 जोड़े मुख्तलिफ नजर आएंगे बटेरे हो जान लाल अखे हो जान तो मोस्टली 90% 80% तुम उसे टैडी लगे आन तो मेरी जान फिर उठने टैडी है टैडी फिर लेकिन इतने काफी वैसे ना
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨਫਰਤ ਨੇ ਟੈਡੀ सर जी देखो इतने होया मसला है जो मेरे ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਡੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਬਰੀਡ ਵਧੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ 30-40% ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਓ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵਾਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਡੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਡੰਡਾ ਸਹੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੇ ਕੱਢਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੱਟੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਗਰਦ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਰੀਦੇ ਆ ਦੇਈਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ 2-2 ਕਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਣਾ ਅਗਰ 2-2 ਤੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜੇੜ ਛੁੱਟਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ कली देना 2 कली ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ पिछला यानी ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 2 साल पहले और हमारा 6 महीना का उम्र ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ छोटा है नहीं नहीं ये नहीं सीख ले बस ये बस गल्ला ये ये वो वो सीख नहीं ਬਾਬਾ सकता ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ बच्चा ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ वाला वेट कितना आ गया सारे मैं त्रय बस है तो हमारा माँ पता सर वीडियो कॉल में बाहर बस वापस आया था ਇਹ भी ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ बाबा ही आया हाँ जी सर बस के अंदर बोले ये तुम्हारा कबूतर हो ये गया याद रख ले बिल्कुल सूखा है मतलब पहचान नहीं था ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿਰਾਗ ਥੱਲੇ ਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ये बाबा ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਣੀ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਉਣਾ कबूतर अच्छा उत्ते करती सारे फाड़ जाओगे भाई हिस्सा दे फिर भी नहीं कीता भाई का घर कहता है वो तुम्हारा तरफ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 3 बजे दुकान बंद है आप बोला इधर आ जाओ 40 रुपये माशाल्लाह बोला नहीं तुम झूठ बोल रहे हो हां वो फिर ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾ 4 ਤੱਕ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ कबूतर बैठे ग्राहक भी उसका साथ आए हाँ बोला भाई फोन करके मैंने बोला 2 बजे का टाइम था गर्मी बहुत थी पहले ना यूसुफ ना बहरीन गया हुआ था तो कबूतर जो थे थोड़े खराब हो गए बच्चा है निक्की तो कबूतर ना रोड फोर्स हुआ तो माली कैसे संभाले नहीं कच्ची फिर तो में कबूतर से खराब हो गए यूसुफ बहरीन से आया यूसुफ ने आगे कहा बाबा मैं आया तो मैं और डॉक्टर गायब इकट्ठे थे मैं कहा सुबह ये कबूतर पलटाएगा सारे अब ये जो कबूतर की है ना इन्हें सुबह पलटाने हैं तो इसको सुबह फोन करके पूछी सुबह को डॉक्टर ने ना 2-3 दफा उसको फोन किया 10:30 बजे का टाइम उसने फोन नहीं उठाया 11-12 बजे फोन उठाया तो बोला क्या तुम फोन नहीं उठाता बोला यार कबूतर पलटा रहा था बीमार है सारा अगले दिन सुबह हालांकि उस दिन दाना खिलाया हुआ था कबूतर डॉक्टर ने फौरी मुझे फोन करके कहा वाकई उसने कबूतर पलटाए सारे क्या देखा तुमने मैं कबूतरों की हालत बता रही थी कि पलटेंगे या दाना नहीं हजम करेंगे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ होगा ना साथ बैठ के इन लोगों के अब यूसुफ ने उन कबूतर को फड़के मारने की थी उस्ताद जी आप बिलीव करेंगे 10:30-11 बजे इसकी दुकान बंद हो रही थी सुबह एक दिन ऐसे 4-5 फिरते यूसुफ ने 2-3 फिरतों में कहा कि ना इंशाल्लाह आगे कबूतर हमारा ना बहुत अच्छा हो जाएगा एक दिन हम लोगों की पहले फिरतों से 2 फिरते 3 फिरते 3 फिरते 2-3 फिरते बस कॉल की तो मैंने इसको कॉल की मैंने कहा हाँ यूसुफ सुना कहता बाबा तकरीबन 40 कबूतर ऊपर है मैंने सीधे ही फोन में इनको पता है मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ मैं कहा झूठे देखे थे तुमने इमामत करवानी है झूठों की तुमने झूठों की इमामत करवानी है बाबा हमारा दुकान बंद हो गया हमारा सारा कबूतर बैठ गया 2 कबूतर हमारा सिर्फ ऊपर है ठीक है जी तुम बोला 40 ऊपर है खुदा का खौफ करो थोड़ा कम झूठ बोलो 4 बजे का टाइम नहीं 2 बजे का हाँ टाइम 2 बजे का टाइम था डॉक्टर ने मुझे कॉल की 2 बजे का टाइम था डॉक्टर ने मुझे कॉल की एक हमारा दोस्त है डॉक्टर वो 2-3 बजे तक से आ गए मैं और अहमद मैंने कहा अहमद आज ना एक झूठे को जो था ना अच्छा सबक सिखा दिया थी मैं और वो आ गए जब हम पहुंचे तकरीबन 3 बजे का टाइम था 9 से 10 कबूतर समझ आ रही थी कि अभी ताजे बैठे मैंने अहमद को कहा अहमद ऊपर देख अहमद ने बोला मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा है क्योंकि मुझे ऊंचाई में कबूतर नहीं नजर आता मैं कहा झूठा है सीधा बोला मैंने मतलब झूठा है डॉक्टर ने देखा मेरा इमरान था उसने देखा कुछ भी नहीं अब यूसुफ इधर पागलों की तरह इधर को जा रही है भागे हुए इधर को आ रही है मैं कहा ये परेशान हो गया हम लोगों से झूठ बोला है छापा लग गया अब छापा लग गया इसके ऊपर
ये परेशानी बोला उस्ताद जी दुआ करो कबूतर निकले, मौसम मालूम हुआ, मौसम मालूम। बोला बेटा बंद हो गया तुम्हारा दुकान, छुट्टी करो। तकरीबन कोई 4:30 बजे कबूतर निकलने शुरू हुए। 18-19 कबूतर 7:30 बजे तक ऐसे। बाकी जो 6-7 कबूतर थे वो भी निकले थे, धक्के खा रहे रात के अंधेरे के लगे। आखिरी कबूतर हमारा 7:30 बजे बैठा। मैंने कहा यार देखो भाई बात रही नसीब की, अगर कबूतर इसी हिसाब से कबूतर हम लोग जोड़े ना तो इंशाल्लाह इस साल के हम लोग चैंपियन हैं, और अल्लाह पाक ने इज्जत दी, इसी साल के हम लोग चैंपियन बने पिछले साल के। तो बात सारी आपको पता है, सारी आप उड़ाते हैं कि अगर कबूतर गाड़ी आप फरारी ले लेंगे, उसमें गधे डडी का जो सा ड्राइवर बिठा देंगे तो उसमें उसके एक्सीडेंट ही करना है। तो एक्सीडेंट हो रहा था पहले, निकू साहब एक्सीडेंट कर रहे थे। बाद में उस्ताद और ही आ गए, वो ड्राइवर थे, उन्होंने कबूतर को ठीक किया, फिर हमने उड़ा के दिखाई। बात ये सर मेहनत बगैर साजी कामयाबी नहीं होती। समझ और मेहनत भी चाहे बंदा, लेकिन समझ से बड़ा फर्क होता है। मुकम्मल चीज़ें चाहिए ना उस्ताद जी, बिल्कुल। अच्छा बर्ड्स भी चाहिए, अच्छी टेक केयर भी उसकी चाहिए, अच्छा उसके साथ फिर जो होता है जो लेना देना करना वो भी अच्छा है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा करना ये पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मेरी छत पे बाबा सिकंदर ने ये 11 गोलियां दी है, मेरे छक्का मार दिया, कोई सेम गोली यहाँ पर या सेम गोली यहाँ पर नहीं दी जा सकती। उन कबूतरों के हिसाब से लेना देना करना। सारी यहाँ पर शिकर भलाई क्या कहते हैं, अब भी लड्डू खिलाओ, 1 घंटे बाद हमें उस्ताद बनाओ, और तीसरे घंटे में हमें कारीगर बना दो, सारे नुस्खे सिखा दो। हाँ। नहीं सीख सकते। लॉयल्टी मैं कहता हूँ 1 महीने 2 महीने साल में भी नहीं सीख सकता। कबूतरबाजी बहुत बारीक काम है। अभी बहुत सारे लोगों का जो था मेरे साथ इस बात पे नाराजगी भी बनती है कि जी हमें बताओ ये जोड़ा कैसे 2 नर और 2 मादियां निकालते हैं। मैं बोला यार आप बाढ़ में रखो, थोड़ा तुम्हें टाइम स्पेंड करो, इंशाल्लाह आपको बात पता चल जाएगी। बोला नहीं तुम बताओ अभी बताओ। आज आप मुझे एक बात बताएं, सियालकोटी कबूतर और कसूरी कबूतर में क्या फर्क नहीं है? क्या उनके जो उनसे जितने पॉइंट्स हम कबूतरों में देखते हैं क्या उनके सेम है? फर्क तो होता है, लाजमी सी बात है। नस्लों का थोड़ा डिफरेंस तो होगा ना। जैसे कि पाकिस्तानी शक्ल और है, गोरे की और है, अफ्रीकी की और है, सब इंसान है तो सारे एक ही जोड़ से बने हैं ना। मुआफ़त अलग अलग होगी, जीन्स अलग अलग होगी। अब वो कहते हैं कि कसूरी का भी बता दें, सियालकोटी का भी बता दें, और जो है अपना फिरोजपुरी का भी, टेडी उस्ताद जी देखिए जी, अगर आप लो फ्लायर में चले जिसमें 2, 3, 4 मखसूस नस्लें हैं, ठीक है जी, उन्हीं को आगे पीछे किया जा रहा है, ठीक है जी। रेसल में चले जाएं, उसमें भी 2, 4 मखसूस नस्लें हैं। इधर तो आप अपने शिगिर्द को अभी कबूतर दो, अगले दिन उसने एक लट्ठी से उसको ठोका होता है, एक नए खून बना के बैठा हुआ। हर घर में 200 किस्म के कबूतर पड़े हुए। अब कौन से कहाँ से जाके निकालोगे? एक ही नंबर के ना 15 घरों में आप कबूतर देख ले, 15 के डिफरेंस हो। अब वो फिर हम किसको बोलें, किसको हम सही बोलें, किसको गलत बोलें? एक ही जोड़े के आप 6 बच्चे एक शागिर्द को दे रहे हैं, 6 दूसरे को दे रहे हैं, 2-3 साल बाद देखेंगे वो चेंजिंग आ जाएगी। अब लेकिन उसमें अक्सर लोग कहते हैं जी ये जब एक ही नस्ल है तो फिर इसमें चेंजेस क्यों आया? साइज में, उनकी कान कुंडे में, हर एक चीज़ में फर्क आता है थोड़ा बहुत। बात ये कि उसके घर पे रख रखाव कैसा था कबूतरबाजी में, डाइट क्या दे रहे थे, केजेस किस स्टाइल के बने थे, धूप की क्या आमद रफ्त वहाँ पर, कितना टाइम वो उनको दे रहा है, पानी धो रहा है, मतलब बर्तन धो के दे रहा है, गंदे में दे रहा है, बड़ा फ़र्क आता है बच्चे के ऊपर हर एक चीज़ का। ये चीज़ें उस्ताद लोग नहीं सिखाते या लोग सीखना चाहते नहीं इन चीज़ों को। अब मुझे बताएं, एक जोड़ा मेरे घर पे उसके बच्चे निकले माशाल्लाह, शाम कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, दोबारा निकले वो भी शाम कर रहे हैं, उसके बाद बच्चा निकल रहा है वो घंटा भी नहीं उड़ रहा। बात ये कि उस वक्त जोड़े नहीं, वो साजी आपने सही नहीं ना दिया, वो सही नहीं दिया। हाँ जी, वो आपने कबूतर सही नहीं दिया उसको। दूसरे अपने नहीं देखनी कि मेरे में गलती है कौन सी। नहीं मानता, उन्हें कहना साथ में कबूतर ही मुझे असली वाला दिया ही। गलती तो अपनी मानते ही कोई नहीं है ना। खेल आप यकीन करें, खेल मानिए, शागिर्द आते हैं लेके चले जाते हैं, भाई वही गोली उसको दे रहे हैं, अपने कबूतरों को लगा रहे हैं, लगती है
एक के कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, एक के नहीं उड़ रहे। बोला जी उस गेम गोली सही थी, उस्ताद ने मुझे सही नहीं दिया। ये आपने किया क्या था इनके साथ? आपने आपके कबूतरों की सेहत कंडीशन, उनका टेम्परेचर क्या था, उनकी डाइट की पोजीशन क्या थी, ये नहीं मानेंगे। गोली लगे रात करे कबूतर। उस्ताद जी एक क्लास में ना 40 बच्चे पढ़ रहे होते, ठीक है, फर्स्ट एक का नसीब बनता है, एक का बनता है, ठीक है ना जी। अब बना कबूतरों में क्या आगे कहते हैं, और साड़ी लक ने काम नहीं किया, उनकी लक बड़ी तेज सी, पोते का पुत्रा पढ़िया तू कख भी नहीं है, इंज चला गया पेपर देने लिए, ते लक तेरी किथों काम करे। सही बात है, मेहनत करो, पढ़ो, उसके बाद जाओ ना, लक बाद ही गल है। अजी क्यों आप 15 घंटे 14 घंटे कुटे में बैठे रहते हैं? उनको समझ रहे हैं, उनको समझाना है, उनकी सुननी है। और जिस वक्त शागिर्द को फोन करो वो सोया हुआ होता है, जगाना पड़ता है। सरकार की पता नहीं किधर पहुंची हुई होती है, ठीक है, जवाब वो किधर कौन सी दुनिया में पहुंचा होता है। सुबह 4 बजे तक तो लगा रहा, बातें करता रहा व्हाट्सएप के ऊपर और इनके ऊपर, उठा दिया जाएगा। 5 बजे खुदे में खुद फ्रेश हो, मालिक नमाज पढ़ के बैठा हुआ, उसको मजा आता है, फिर कबूतर उठता है। आप उठो 12 बजे, नहीं वो उस्ताद जी, फिर आप उस्ताद हो ना, उस्ताद इधर ऐसे थे शागिर्द हैं, वो बोलते हैं ना उस्ताद से पानी लाएंगे ना, लगाएंगे शाम हो जाएगी, उड़ जाएंगे। उन्हें नाउज़ बिल्लाह मजाजी खुदा ही अपना चाहता उस्ताद को बनाना, वो लोग नाकाम हो जाते हैं। तो जब उनको जुतियां लगती है ना, फिर कहते हैं इस दफा उस्ताद ने पानी सही नहीं दिया, ठीक नहीं था, पानी ठीक, उससे आगे उस्ताद ने हाथ बदली कर दी। ताजी आज जेठ हाँ हाँ, दूध में विटामिन डाल दी। देखो बाबा जी, आजकल जिस हम शौकीन से मिलते हैं, जिस शागिर्द से उस्ताद कई जगह रहता है, पंजाब KP के बलोचिस्तान, ये जो गोलियां ना मॉडर्न, मोटीवाल, डेटा कोटे, डेटा रेस, सबको नाम आते हैं इनके। जिसके घर पे जाओ कहता है जी मेरा कबूतर सबसे अच्छा है, वो देखने वाले को पता चल जाता है कि कितना अच्छा है। और वो गोलियां कूटे जा रहे हैं, हर बंदा ना उस्ताद बना हुआ है। अगर कोई हकीकी उस्ताद उसे जेन्युइन बात बताता है ना, बेटा ये आप थोड़ा इसका डोज कम करके इसका थोड़ा बढ़ाएं, इस तरह सेटिंग करें, कबूतर यूँ तैयार करें, इतने पागल आदमी यार मेहनत करवा रहा है कबूतरों पर मुझसे, सुबह से रात तक उनको पीटना है, उड़ाना है। हम तो रात 2-2, 3-3 बजे तक कबूतरों को पीट के उड़ाते हैं, रात 3 बजे के बाद पहला कबूतर में बैठाते हैं। और जेठ में मेरा रिकॉर्ड है, बाबा जी के इल्म में होगा कि रात 2 बजे रात को जेठ में पहला कबूतरबाजी मेरा बैठा, रात 2 बजे। तो अब क्या खुद बैठ गया? आखिर लाजमी उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत शामिल है। वो नहीं, कराची में मौसम ठंडा है ना, मौसम ठंडा जी, हाँ, बर्फ तो बर्फ पड़ रही है। और मामे आ जाओ ना कराची, फिर उड़ा के तो दिखा दो। 46 टेम्परेचर था उस दिन, और विंड प्रेशर उस दिन तकरीबन 35 से 50 तक चला है। मोटरसाइकिल ही रोड पे खड़ी हुई हवा फेंक रही थी, उसके नीचे गिर रही थी, कबूतर रोडों पे लगते चल रहे थे रात 9 बजे तक। 9 बजे के बाद हवा संभली तो कबूतरों ने जो है ना, तो क्या खुद तो नहीं होता था, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। माशाल्लाह जी, शदीद तरीन मेरे हिसाब में गर्म तरीन मौसम भी होगा ना, कबूतर फिर भी इंशाल्लाह उड़ के आ रहा है। ताजी जेठ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ जेठ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਪਾਂ ਚ ਉੱਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ। चैंपियन है माशाल्लाह, उसके पर ही चैंपियन है। सबसे पहले आप अपने मौसम को समझो कि यहाँ टेम्परेचर क्या होता है बाजी के दिनों में, विंड प्रेशर क्या होता है, और आपकी रात कितने बजे हो रही है, ये तमाम चीज़ें आप इल्म में हो। उसके बाद आप उसका कुंदा हड्डी स्ट्रक्चर पे काम करें, फिर उसके बच्चा निकलता है, फिर उसकी तैयारी के मराहल हैं, उन सबको आप 100% पूरा डेवलप करने के बाद जो है एक अच्छा कबूतर तैयार करते हो। बिल्कुल ऐसे ही। और अब फॉर एग्जांपल यहाँ दुबई में कबूतर माशाल्लाह, अब ये कबूतर 7 बजे तक बैठा, 8 बजे तक बैठा, क्या पता मैं घर ले जाऊँ, मेरे को 12 बजे भी ना बैठे, या हो सकता है ऊपर से ही ना आए। तो वो अपना जब हम इस तरह की बातें करती है ना, तो लोग फिर ना हमें ना पागल कहते हैं, ठीक है ना जी। ये तो देखिए ना कि अपना कराची या अपना जो हमारा KP के है, बिल्कुल ये सतह समुद्र से ऊंचा कितना है? इन चीज़ों को जिस इलाके में जाएगा कबूतर, उसने उतनी हाइट पकड़नी है ना। हाइट पकड़नी है। तो एक 2 किलोमीटर कबूतर उड़ने वाला है लाहौर में, उसको जब कराची में लेके जाएंगे तो किधर जाएगा, कौन सी बुलंदी पकड़ेगा, निकलेगा ही नहीं। उसने और ज़्यादा हाइट पकड़नी है। जो कराची से लाहौर का जो डिस्टेंस है, वो मारने के बाद उसने 2 किलोमीटर जाना है, फिर उधर उसने जाके फौत हो जाना है, बहुत हो जाना है। क्योंकि उसको तो एक आदत पड़ी हुई है उड़े हुए कबूतर को।
तो जब वहां पर ही जाके बच्चे निकलेंगे वो एक अपना पैमाना पकड़ लेंगे, उस पैमाने में उड़ने शुरू हो जाएंगे। अब बाबा जी ये इतनी आगे की बात जो आपने की ना, बहुत आगे की बात है ये। हमारे कई असफाना कराम जो नामवर लोग हैं ना, इन बारीकियों को वो भी नहीं मानते हैं। नाम माने तो फिर वही वाली बात है, मैं ना मानूं। ना जानते हैं, जानते नहीं शागिर्द आते हैं जी, ये हजम नहीं होता। उस्ताद बाबा सिकंदर ने, उस्ताद वासिफ ने ये बात की मैं है। ना मानूं। नहीं आप लगे फेसबुक पे अपने आप को मशहूर कर रहे हैं, यूट्यूब पे मशहूर कर रहे हैं, यार आप थोड़ी गहराई में तो जाओ और बात को समझो सही। मैं अपने घर पे अपने कबूतर को देखो, अपने दीगर इलाकों में अगर आपके शागिर्द हैं, दोस्त हैं, उनसे मालूमात करो कि आपकी क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है। फौरी तौर पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं, काटे मारते हैं, नहीं फेल, ये नहीं होना चाहिए। मौला अली ने फरमाया कि जाहिल से बहस करने का मतलब है दीवार से बात करना। अब ये जाहिलों को भैंसों के आगे, आप भैंसों के आगे जाके जो उनसे मर्जी तकरीर सुनाई जाए, उनको क्या मालूम? उन्होंने तो एक ही बात बोली ले, इन्होंने की पता ये छत चढ़ दे, इन्होंने की पता कबूतरा था। ओके सही है, मनोगे तो अब्बा भी मनेगा, एक टाइम आएगा। अभी मोबाइल आपकी जेब में होगा आपका, अभी जब ये बागी वालों के मसले बीच में चल रहे थे ना, थोड़ा आगे पीछे रखते मुझे थोड़ा सा ना अफसोस हुआ था। मेरे पास बाबा जी का नंबर था उस मोबाइल में, मैंने सलाम का मैसेज भेजा, उनका तो मुझे दूसरे दिन रिप्लाई है, मोबाइल आपके पास है और इसमें भी सेव है, उनके पास भी सेव होगा। हमारा 100% प्लान था कि ये पूरी बातों को दूर देते हैं ना लोग, शेर से सिंध से जहाँ देंगे हम इंशाल्लाह देंगे बाबा की। हमने प्लान कर लिया था, हमारे को दोस्त हमने सब मीटिंग कर ली। तो सांझ जमाने वाली बात नहीं, मैं बाबा को फ़ोन करके बोल दूँगा कि दोस्त चला देंगे, कोई बात नहीं। हमने दिल में बात रखी और फिर मेरे बाबा जी को कमेंट भी किया, तो मैसेज व्हाट्सएप पर मैंने भेजा। कोई चीज़ नहीं थी, आप अपने हक पे थे, आप खड़े हुए थे, लोग आपके साथ थे। इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ा सर मैं आपकी इस बात को जो है ऑन एयर सराहता भी हूँ और आपको जो है इस बात से शुक्रिया भी आपका अदा करता हूँ। खुश करके देखिए जब आप किसी अच्छा काम करने के लिए चले हैं ना, तो आपने पीछे नहीं देखना कि आपके साथ खड़े कितने हैं। बेशक हक पर ही थे ना जो ज़िबा हुए थे, सही बात। और जिन्होंने ज़िबा किया था आज तक लानते खा रहे हैं, आगे भी क़यामत तक उन्होंने लानते ही खानी है। तो आप अपने दीन को देखें ना, और जो हमारा दीन कहता है उसके हम अगेंस्ट हो ही नहीं सकते। जो हक पे खड़ा होगा ना वो अकेले ही रहेगा, बहुत कम होंगे इसके साथ। लेकिन लोगों ने साथ दिया, बहुत भरपूर। दिल से यार ये आप बिलीव करें, हमारा शौक है, रिस्क है हमारी नज़र में, अभी शौक है हमारा। सर आप बिलीव करें, मैं सोच भी नहीं सकता कहाँ से मुझे लोगों ने कॉलें की और किस ने मुझे कहा। ऑन एयर सबके लिए मैं जो था ना उस चीज़ का ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी हमारी छत दे दें, हमारे साथ ऐसा कर लें, इनको हम पकड़ लें। मैं बोला यार बात ये है कि मैं आपकी छत दे दूँ, शौक भी हो जाए। इन्होंने फिर नहीं मानना, इन्होंने कहा अपनी छत तो नहीं दी, अपनी छत तो नहीं दी। बीच में हमने एक बात सुनी थी कि वो दूसरे शहरों से छतों की बात हो रही, तो हमने काम दे दी। नहीं दूसरी छतों से तो मैंने उनको उसी वक्त कह दिया था दिथे वाली छत, सारे कबूतर बच्चे भी मेरे हैं, बच्चों की बाजी लगा लो। तो बोलते नहीं लाहौर यूनिवर्सिटी है, लाहौर में छत देनी। मैं ना मानू ना, मैं चलो ठीक है सर, अल्लाह पाक आगे बेहतर करे, अच्छा हो इंशाल्लाह जी। शौक बेहतर होना चाहिए। देखिए जी अब उन्होंने इस काम में डाल जो दिया है, अब इस काम में जो डाल जो दिया, ठीक है ना जी। तो मैंने तो कबूतर बेचने नहीं, उन्होंने बेचने होते हैं। तो मैंने जो अपनी प्लाजे वाली छत पे वो इंशाल्लाह वो भी बना लेनी है। तो मैंने फिर कबूतर बस उन्हीं के लिए रखने, जब वो छोड़ेंगे या मैं छोड़ूंगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह को 2-4 लाख रुपए के खर्चे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो 2-3 दिन महावा तो छत पे ही बैठे रहेंगे और हर टाइम जो था उन्हीं के पीछे होंगे। भाई असू आ गया वसू डालो, बसाख आ रहा भाई कुछ कर लो हमारे साथ, जेठ आ रहा उड़ा लो, हाड़ आ रहा उड़ा लो। अब तो उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं को प्रॉब्लम होनी है, उनके गुड्डे खाली होने हैं। जब 4-4, 5-5 सीजन उड़ाएंगे तो उन्होंने तो बेचारों ने बेचने भी होते हैं, तो वो बेचने कहाँ से है फिर? तो मेरे साथ बाजी नहीं लगाएंगे, मैं तो फिर जो था अपने उस्ताद के पीछे मैंने पढ़ के और लगानी उनसे बाजी की, मेरी इनसे बाजी लगवाओ जो थी सीजन की, मैं तो हुई नहीं के साथ। माशाल्लाह दलेर शौकीन की निशानी होती है, बहादुर शौकीन शौक है ना। सर देखे ना, तू मैं खाम खा, एक बंदा बता रहा है यार मैं नहीं उड़ाता, मैं दुबई में बैठा हुआ हूँ, मेरा बिजनेस उधर है, मैं सिर्फ लोगों की इस्लाह करने के लिए कोशिश करता हूँ, ये कसूर है और क्या है?
और कईयों के जो थे वो खाबे बंद हो गए होंगे, वो खाबे बंद हुए ना तो उनको ज्यादा तकलीफ हुई, जिनके खाबे बंद हुए उनको ज्यादा तकलीफ होगी। अपने मन बहुत ज्यादा अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारा अफसर जो अपना कबूतर है 2 दिन लगे। नहीं अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह इज्जत दे आपको। देखिए सर जो हम बातें करते हैं क्या हमारे कबूतरों से मैच भी कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल 100%। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ जीत करन वाली वो है निकल हुन चंडा बैठ गया तो हो सकता ये राय है सर, नहीं अच्छी बात है, हमारा पॉइंट एक हमारे दूसरे बहुत इजाफा हो जाता है। एक दूसरे की राय होती है लोग को समझने के हिसाब से। साजी साजी बंद करें। वाइंड अप कर दिया इसका से शो बड़ी हो रही है। बात भाई मुझे भी दिखाइए माशाल्लाह जी। ये सक्का भाई जेट में हो रहा जाहिद के लिए गिफ्ट दिया था। अच्छा मॉल में आया 4:30 बजे जेट में भेजा माशाल्लाह। गिफ्ट दिया तो पक्का। उसका भी बताओ ये कितने बजे तक पूरा हुआ ये भी बताऊंगा। ये कितना दफा सारी रात रहेगा। अच्छा हाँ इसलिए हम बंद किया, बोला जाओ जोरा में। माशाल्लाह। जावेद साजी देखिए ऐसी कोई क्वालिटी है भी इसमें रात रहने वाली कि नहीं? नहीं जी और इसकी उड़ान ही बहुत ज़्यादा है, उड़ान ही बहुत ज़्यादा है कबूतर में। और ये संभला हुआ कबूतर जब उड़ेगा तो इसमें फिर साजी व्यूअर्स को कुछ बताएं भी तो सही ना। अभी एक नहीं घंटे जी, में आप दुनिया महान में सो रही। आप नहीं, महान नहीं, उस्ताद हो, साजी, आपके सामने माशाल्लाह चैंपियनशिप है सारी। नहीं नहीं तो अल्लाह आप बताएं ना जरा इसमें कोई अच्छे पॉइंट की टिप दें ना, क्योंकि उनका भी टाइम जो था इतना हम लोगों ने लिया तो अब उसका फायदा भी तो करें। देखिए हमें जो ज़ाती एक चीज़ कबूतर में हम परखते हैं ना, हम सबसे पहले जिस जगह पर कबूतर मैं देखता हूँ ज़ाती तौर पर उस इलाके का पहले एनवायरनमेंट देखता हूँ कि यहाँ क्लाइमेट क्या है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल एक कबूतर मैं अपना कबूतर ला के इस जगह पर आपको दे दूँ, आप उसके बच्चे उड़ाओगे ना, बहुत अच्छा कबूतर होगा, लेकिन शायद वो 10-11 बजे बैठ जाएगा और मर जाएगा। इतनी गर्मी जिस तरह बाबा जी बता रहे हैं टेम्परेचर के अंदर वो नहीं उड़ेगा। तो कबूतर का जो कुंदे की चौड़ाई है वो टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कबूतर को सुबह छोड़ते ही बंदी में जाएगा, ये फ़ौरन जाता होगा। आप फड़के आपने लिए, इन्होंने वो दी आपने इसको जब छोड़ेगा जल्दी आसमान जाएगा। जल्दी आसमान। ओके बात ये इसे कुंदे की जो चौड़ाई है वो ये बता रही है। सी बात है ये जो इसका पर के अंदर ये जो खम आ रहा है ना, ये जो टर्न आ रहा है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है हमारी नज़र में कबूतर के पर के कुंदे के अंदर। ऐसा कबूतर खुद भी रिजल्ट देगा और आगे बच्चों में भी ये उड़ान पैदा करेगा। इसकी जो ये बोन है, जो ये हड्डी जो कहलाती है, इसकी जो लेंथ है वो इसके कबूतर के अपने साइज और अपने लेंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल इक्वल बनी हुई है। ये इक्वल बन जोड़ का कबूतर है, मुलायम कबूतर है, यानी हाथ रखो जैसे रेशम हाथ में पकड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव साइन है इस कबूतर का। और जो एक समझ और हम जो अपने कबूतरों में जो चीज़ देखते हैं ना, समझ शऊर के हिसाब से कि भाई ये कबूतर है वो 12-13 घंटे खुद उड़ रहा है, हमने उसको 20 घंटे तक लेके जाना है जेठ में। तो ये जो कबूतर को आप इस तरह स्ट्रेट करके पकड़ेंगे, जो इसका टॉप है ना सर का, ये जो टॉप है ये थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट है तो वो कबूतर आपकी सख्ती बर्दाश्त करके अपनी अकल और जहानत की वजह से बाहर नहीं बैठेगा, वो घर ही आएगा। हम 12 घंटे से उसको पहले 14 घंटे पे ले जाते हैं पीट के, फिर 14 घंटे की उड़ान खुद बना लेता है, उसको पता चल जाता है कि मालिक 14 घंटे चाह रहा है। फिर हम 15 घंटे पे ले जाते हैं, फिर 16 घंटे पे ले जाते हैं, बगैर कुछ लिए दिए अपनी रिहाइश खुराक के ऊपर। अच्छा सर जी इसमें एक सवाल इधर ही करता चलो, अगर आप नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसको कसूरी कबूतर का क्रॉस देते हैं, हाँ जी तो जिस तरह आपने फरमाया ना अभी, ये वाला सिर नहीं रहेगा, सिर बदली हो जाएगा शायद। देखें ये जो पॉइंट है ना इसके सर का, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स कसूरी कबूतर के अपने भी तो पॉइंट्स काफ़ी सारे पॉजिटिव होंगे ना, वो चीज़ें मिलने के बाद इसके सर का अगर पॉइंट में ढलान भी आ जाती है तो वो कवरिंग कर जाएंगे। यानी कि जो जिस तरह पॉइंट देखे जाएं तो वो अलग अलग ब्रीडों के हिसाब से देखे जाएंगे। अलग अलग ब्रीड के हिसाब से
और अब यहाँ कोई कसूरी कबूतर है इस टाइप का? जी बहुत सारे हैं। ये तो अपना तस्वीर वाला भी होगा। तो उसके जो पॉजिटिव साइंस होंगे ना वो जब इसमें कन्वर्ट होते हैं, या तो दोनों बच्चों में ये खूबी आ जाएगी कि सर फ्लैट ले आते हैं, या शायद दोनों बच्चों के सर राउंड हो जाते हैं। और अगर सर राउंड भी नहीं होते तो इसका जो दीगर जो कबूतर की जो ताजी खोपड़ी है ना मादर, वो जरा मोटी है और लंबी है। लंबी है, बड़े खोपड़ के कबूतर है। जैसे बहुत सारे सियालकोटी कबूतरों की खोपड़ियाँ बड़ी होती हैं। ठीक है। और जो फिरोजपुरी कबूतर है ना, क्यों ज्यादातर लोग बोलते हैं कि टेडी कबूतर के अंदर फिरोजपुरी, ये जो इस तरह का गुलाई वाला शेर है ना, ये ज्यादातर जो होता है ना फिरोजपुरी कबूतर की, जैसे जो लोग कहते हैं। जी जी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिरोजपुरी कबूतर का सिर भी छोटा और गोल है, जिस तरह टेडी कबूतर का है ज्यादातर। ये ना ले क्या तस्वीर ले आ गया क्लास में लेके पूरा लेके आ सीधा, क्योंकि फिर वो ना हम बात तो इधर कर देंगे, जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं वो आपको भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, वो फिर इस तरह के गोल सिर के कबूतर ढूंढने शुरू कर देंगे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। दूसरी नस्ल के कबूतर किधर जाएंगे फिर? अब देखो ये कबूतर है ना, इसको मैंने देखा नहीं है, कसूरी कबूतर। इसकी बगैर देखे जो है ना, इसके सर पर आप हाथ रखें, बगैर देखे इसका सर आपको फ्लैट फील होगा। देखें तस्वीर वाला दूसरा कबूतर भी लिया बटा, बल्कि ये तो यहाँ से नजर भी आ रहा है, मैंने देखिए देखा आप नहीं था। चेहरा देखें इसका। बिल्कुल। इसके साथ हम इसके चेहरे को मिलाएंगे ना, बहुत ज्यादा फर्क, उसकी वो जो है ऐसे गुलाई आ रही है, ये थोड़ी सी। अभी इसमें मैं आपको दूसरा कबूतर भी दिखाता हूँ ना, इससे भी ज्यादा अच्छी उसका सर फ्लैट है जो हम देखते हैं। देखना फिर वो कुछ बातें जो थी ना, वो बताने में कोई डिलीवर करने में फर्क आ जाता है, फर्क आ जाता है, और समझने वाला को इसको नेगेटिव ले जाता है। नेगेटिव ले जाता है। देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे नहीं समझ लग रही, ठीक है ना जी, दिखा ये देखिए, फ्लैट है ये नहीं। फ्लैट आपको कहने का मतलब कैसे है? सीधा ऐसे ऊपर से सीधा होना चाहिए यहाँ। ऊपर से ये जो आगे से फ्रंट है ना, इसको चेहरे को छोड़ दें आप जी, चेहरे के बाद का जो पोर्शन ये टेंड है। जी जी, टेंड जो है ना, अक्सर कबूतरों की हमने देखी है, जब उस पे आप हाथ रखेंगे ना, ऐसे होती है। यानी मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा उसकी बैठी हुई है। जी जी, जब इस पे आप यूं ऐसे बल्कि यूं आप पकड़ के हाथ रखें ना, तो जी। आपका अंगूठा उसके ऊपर, ये देखे ना, ये थोड़ी गुलाई में जा रहा है, जी जी, यहाँ से ये इसको सीधा होना चाहिए, सीधा बैठी होनी चाहिए, सीधा होनी चाहिए, बैठी होनी चाहिए। बैठी होनी चाहिए। मतलब फिर ना आप इससे असर मतलब उसको पंजाबी जबान में कह सकते हैं कि थोड़ा दबा हुआ होना चाहिए ऊपर से, हम ये पॉजिटिव साइन गिनते हैं। अच्छा सर, अब ये देखें, वो भी कबूतर शाम तक उड़ा हुआ कबूतर है, ये भी कबूतर, वो तो कई दफा जो होता राते रहा हुआ है, पट्टा है ना छोटा, हाँ जी, हाँ जी। यार ये भी राता रहे ना, ये दोनों कबूतर देखे हम। हाँ तो जेठ देखिएगा अपने अंदर। हाँ हम जोड़ा है पाया है। देखें ये कबूतरी माशाल्लाह, इसका जो ये पोर्शन है आगे वाला, इसके जो पीछे यहाँ से आप इसके सर पे हाथ रखाएंगे, बल्कि यूँ ऐसे स्ट्रेट पकड़ के ना आप अंगूठा रखेंगे ना, ये बिल्कुल, थोड़ा सा अपने अंगूठे को आप घुमा के चेक करें तो वो आपको फील होगा बाकायदा कि भाई ये इस तरह में नस्ल के हिसाब से है ये, नहीं, नस्ल में स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि उसकी और कसूरी कबूतर की थोड़ा साफ फर्क होता है, चेहरे में फर्क जरूर होता है। चेहरे देखे ना, कसूरी कबूतर का लंबा चेहरा होता है, लंबा चेहरा, ऊपर से उसका सिर भी जो होता है ना, जैसे आप बोल रहे हैं, मुझे समझ लग गई है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है, फ्लैट होता है, पूरे फ्लैट होता है। जी जी, फ्लैट जो जितना, फिरोजपुरी कबूतर है ना जी, वो जिस तरह ये है, ये गोल ठीक है, गुलाई में है, दोनों ही जोकर है, वो भी शाम तक उड़ता है, वो भी शाम तक उड़ता है। फिरोजपुरी कबूतर नहीं होता है। मेरा जो कहने का मकसद है कि हम इस कबूतर को इसलिए पसंद करते हैं कि मजबूती ज़्यादा होती है उस कबूतर में, जो हमारी लठ रात 10-11 बजे के बाद हम शुरू करते हैं तो ना उभर आता है। नहीं देखें उस्ताद जी, आप मेरी बात को इंशाल्लाह एग्री कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई और बंदा हो ना, तो ये पहली तो बात मैं उससे बात भी ना करूँ, सही है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी जो है ना सीखने और सिखाने के मूड में रहती है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। लो फ्लायर कबूतर का और हाई फ्लायर कबूतर का क्या आप समझते हैं कि डिफरेंस है या नहीं है? देखें, कबूतर तो
नस्ल के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से फ़र्क है, कबूतर में फ़र्क है। अब जिस तरह आम यहाँ हम बैठे हुए हैं, अगर यहाँ 200 कबूतर है तो शायद उनमें से हर कबूतर की एक डिफरेंट मेयार हो, एक उसका अलग सोच हो, हर एक कबूतर की अलग उड़ान हो। तो इस तरीके से लो फ्लायर कबूतर की आदत और इतवार जो है वो डिफरेंट है, इससे अलग है। अब फॉर एग्जांपल लो फ्लायर कबूतर को अगर हम 4-5 दिन निकाल के फड़काते हैं ना, तो वो अगर 10 कबूतर उड़ाते हैं 10 इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने मिल के चलना है, ऊपर भी जाना है मिल के, नीचे भी आना है मिल के, छोड़ेंगे नहीं दूसरे को, पकड़ के चलेंगे। और अगर आप इनको मेरे ख्याल में एक नॉर्मल तरीके से अगर बगैर कुछ चीज़ कोई दिए हुए जोड़ने के लिए इनको आप उड़ाते रहेंगे, जोड़ेंगे नहीं, ये अपनी उड़ान पेश करेंगे, बंदी में जाएंगे, नीचे भी आएंगे, अकेले आ रहे होंगे, कभी 2-4-5 मिनट इकट्ठे हो भी जाते हैं। यानी इनकी फितरत अलग है। फितरत अलग है, उनकी फितरत अलग है। ठीक है ना जी। लो फ्लायर कबूतर सारा दिन कुंदा चलाता है, ठीक है, हाई फ्लायर कबूतर 2 किलोमीटर के ऊपर जाकर ग्लाइड हो जाता है, पर नहीं चलाता, फिर जाविया पकड़ता है। देखिए आप जब भी ये बंदी में से कबूतर निकलता है, ज्यादातर कबूतर पार नहीं चला रहा होता, फ्लैट आ रहा होता है। कभी भी लो फ्लायर कबूतर खत्म भी हो जाएगा तो फ्लैट नहीं होता, वो कुंदा चला ही रहा चल रहा होता है। इसकी रीजन क्या है? अब देखें, अगर हाई फ्लायर को देखें तो कई शायद ऐसे कबूतर होंगे जो कुंदा चला के नीचे आ रहे होते हैं। हम कल एक छत पे गए थे, क्या नाम था उस छत का? हाँ, उन्होंने ये बात कल की ना वहाँ जो साहब थे कि हमारा कबूतर आते भी कुंदा चला के आता है। जब लाइव बंद होगी ना, हाँ, तो आपको पूरा इसका जो है ना, आपको साइड भी बता दूंगा और आप चेक भी कर लीजिएगा। चलें ठीक है जी, हो गया। इसका एंड कर दे। वैसे माशाल्लाह जी, शौक के हिसाब से बाबा जी ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और शौक का मज़ा आया इस छत पर आके और आपकी शख्सियत के साथ। और माशाल्लाह हम समझते थे जी पाकिस्तानी बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, लेकिन माशाल्लाह उस्ताद ने भी जो है वो कमी नहीं की। जिस तरह आपने बताया कबूतर उन्होंने किस तरीके से दोबारा रीबिल्ड एक मशवरे के ऊपर, और माशाल्लाह रिकॉर्ड है जी, ऑन द रिकॉर्ड, माशाल्लाह ऑन द रिकॉर्ड है। ये मेरी अकेले की बात नहीं है, 9 बंदे इधर मौजूद थे उस दिन। अच्छा, 9 बंदे इस बात के गवाह हैं, शहादत है। बहरहाल मज़ा आया जी शौक का, अल्लाह पाक खुश रखे। बाबा जी से फिर अभी ऑफ कैमरा भी गपशप होगी इंशाअल्लाह ताला। और आप साथी जो है वो हमें देखते हैं, प्यार करते हैं, आपका सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जो चीज़ हमारी अच्छी लगा करे, आप फील करो कि वो कबूतरों में आपके अच्छे कबूतरों में है, वो अडॉप्ट कर लिया करो। और जो चीज़ आपको लगे कि जी ये वो हमारे अच्छे कबूतरों में वो चीज़ नहीं है तो हमारी रहनुमाई करें, एक में सुनो दूसरे निकाल दो और कोशिश करें हमारी भी रहनुमाई करें ना। हाँ जी, क्योंकि हर एक के पास फन है ना। हाँ जी। तो तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।